मिलते हैं कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए जो बिहार शिक्षा भर्ती जो नियमावली है 2022 उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। पुराना जैसा कि आप लोग 2012 और 2020 वाला संशोधित आपके समकक्ष होगा ही। हालांकि पीडीएफ में मैं आपको लोग को अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पुराना वाला 2012 वाला जो अभी तक चल रहा था, छठा चरण तक था, लेकिन अब 7वें चरण में क्या क्या कुछ चेंजिंग आने वाला है उस चीज को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं और कक्षा 6 से 8 के लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे मेरिट बनेंगे, उस चीज को हम ध्यान में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। अगर एकेडमिक की बात की जाए तो एकेडमिक का 40% और जो टीईटी है उसका 60%। आप पेपर में देखे होंगे, जैसा कि यहाँ पे पेपर आप लोगों का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे कि 40% दिखाई दे रहा है आपको एकेडमिक के लिए और 60% जो है दिया गया है वो टीईटी के लिए है। तो ये न्यूज दिया गया था अखबार में, ये सही न्यूज है। अब इस पर केवल कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। ये शिक्षा विभाग द्वारा यह मसौदा तैयार कर लिया गया है जो नियमावली है भर्ती 2022 में जो होने वाली है 7वें चरण की, लेकिन अब केवल कैबिनेट की मुहर बाकी है। यही न्यूज़ जो निकला था पेपर में। अब आपको हम समझाते हैं कैसे क्या है नहीं है। जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए अगर क्लास 10th का मान के चलिए कि किसी अभ्यर्थी का क्लास 10th में अगर 60% मार्क्स है, कितना परसेंट मार्क्स है, 60%। ये प्रतिशत में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इंटर में 12th में अगर उसका 70% है, ठीक है, और अगर डीएलएड में चाहे बीएड में चाहे बीटीसी में, बीएड में डीएलएड में या बीटीसी, अगर इसमें मान के चलिए कि 80% नंबर हो तो क्या किया जाएगा कि इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ ले हम 0 8 7 15 और 6 21, ये 210 आ रहा है। इसको क्या किया जाएगा कि 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा 3 से, क्योंकि 3 इसमें एकेडमिक है। पहला 10th, दूसरा 12th और तीसरा बीएड डीएलएड या बीटीसी या अन्य नामों से जो भी प्रशिक्षण आता हो। 210 आ रहा है, जोड़ने के बाद 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देने के बाद आपको टोटल ये जो आ रहा है 70 आ रहा है, 70%, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कहा गया था आपको कि जो एकेडमिक का रहेगा, एकेडमिक रहेगा उसका 40% और जो सीटेट रहेगा या किस टेट रहे तो इसका 60%। तो एकेडमिक तो आपका यही है और ये जो प्रतिशत निकला है इसका 40% निकाल लीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आ रहा है 7 का 28, 28 यहाँ पे हो गया एकेडमिक का 40%। यही फार्मूला है, समझिए। अब हम क्या करेंगे, अगर टीईटी है, बिहार टीईटी हो चाहे सीटेट हो, उसका 60% मान के चलिए कि किसी बच्चा का अगर 60% नंबर हो, टीईटी में 60% नंबर हो, 150 में होता है पेपर, अगर उसमें 90 नंबर आ गया तो 150 का 90 नंबर जो होता है वो 60% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 60% होता है। अब हम देखेंगे कि अब इसका 60% जो निकला है तो इसका भी 60%, मतलब एकेडमिक का 40 और टीईटी का 60, तो ये 60 आपका है तो इसका भी 60% डिवाइडेड बाई 100। 0 0 0 0 से कैंसिल हो गया,
छः के 36 ये आ गया। अब क्या किया जाएगा कि इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाएगा। एकेडमी का 40% निकाल के जोड़े और इसका 60% निकाल के जोड़े। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का प्रतिशत 60%, ठीक है। जोड़ लीजिए, 8 6 14 के 4, 3 2 5 1 6, ये आपका मेरिट बनेगा। ये आपका मेरिट बनने वाला है किसके लिए? कक्षा 1 से 5 के लिए। पुराने वालों के लिए क्या था, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग, तो 3 से भाग देने के बाद आ रहा था 70, और इसमें आपका टीईटी का अगर 60% है, 60% अगर 90 नंबर ला दिए 150 में तो 60% आया, और 60% का अंक जो वेटेज भी दिया जाता था वो 2। अगर 60 से 70 रहा तो 2, 70 से 80 रहा तो 4, 80 से 90 रहा तो 6, और 90 से 100 रहा तो 10। वही वेटेज जुड़ जाता था। तो अगर 60% लाया है तो 70 और 2 72, आपका 72 बनता, लेकिन यहाँ बन रहा है 64, और ये बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। गुड इसको मान सकते हैं, बेटर नहीं कह सकते हैं लेकिन गुड कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 नंबर नहीं 100 नंबर से अधिक भी लाए हैं, तो उन लोगों का अप्रॉक्स 70 तक जाएगा, तो वो बेटर हो गया और ये गुड, ठीक है। अब हम आते हैं 6 to 8 के लिए क्या है। तो 6 to 8 के लिए, और इसमें कुछ परिवर्तन खास नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि आपका 10th और 12th इन दो एकेडमिकों का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर? जोड़ा जाएगा किसका? आपका इसमें जोड़ा जाएगा बीए का नंबर, या बीए से किए हो, या फिर बीकॉम हो, मतलब ग्रेजुएशन। तो अगर ग्रेजुएशन आप किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी बीकॉम जो भी हो, तो आप ग्रेजुएशन का नंबर इसमें जोड़ा जाएगा। ग्रेजुएशन का नंबर मान के चलिए कि 60% है, ठीक है। और बीएड का आपका प्रतिशत जो है वो 70% है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का नंबर जोड़ा जाए 130 आ रहा है। अब इसमें क्या किया जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। कितना से? 2 से। आ कितना रहा है? 65, ठीक है। इसका क्या किया जाएगा कि 40% फिर निकाला जाएगा, क्योंकि यही एकेडमिक है आपका, एक ग्रेजुएशन और एक बीएड, ये 2 इसमें रखा जाएगा। इसमें मैट्रिक और इंटर को हटा देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि 130 से 2 से भाग दिया, 65 आया। उसके बाद इसका 40%, बोले थे ना जो एकेडमी का 40%, तो इसका 40% निकाल लीजिए। कितना आ रहा है देख लीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 और ये 5। अब आप इसको 13 5 62, 13 दूना 26, ये आपका आ गया 26, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टीईटी का नंबर इसमें। तो टीईटी का नंबर मान के चलिए 60% आया है किसी का, 60%, तो इसका भी 60% हमको देखना होगा, क्योंकि टीईटी का कितना है 60%। तो 60% इसका निकाल लेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 36। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए। 6 6 12, 3 2 5 1 6, ये 62 आपका यही मेरिट बनेगा 6 to 8 के लिए। इसमें भी पुराने नियमावली में ये था कि इसमें 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, इन चारों का नंबर को जोड़ के 4 से भाग दिया जाता था। और साथ ही साथ अगर 60% आपका टीईटी में आया हुआ है तो उसका 2 अंक जोड़ दिया जाता था, वही आपका मेरिट बनता था। लेकिन नई नियमावली में 10th और 12th को हटा दिया गया है, केवल ग्रेजुएशन और बीएड के नंबरों को रखा गया है, और यही आपका 62% आपका मेरिट बनेगा। ये भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। अब इसमें आप लोग बता दे रहे हैं कि सेफ क्या रहेगा। सेफ जोन की बात अगर की जाए तो सेफ जोन की बात
की जाए तो सेफ जोन का मतलब है कि सबसे लोअर, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट बात की बात है। तो सेफ जोन अगर आप 58% भी ला दे रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। यूँ कह लें कि 58 क्या 56 तक भी अगर ला रहे हैं आप तो सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो गुड बेटर बेस्ट में क्या क्या कह सकते हैं। तो अगर 75 किसी का मेरिट बन रहा है इस नियमावली के तहत, नई नियमावली के तहत, तो 100% उसका है कि उसका जॉब हो जाएगा शिक्षक बहाली में। अगर तो ये बेटर हो गया, ये बेस्ट हो गया और ये गुड हो गया, और इतने नंबर पाने वाले भी जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 65 वालों का जनरल में नहीं होगा, सिर्फ 75% वालों का जनरल में होगा, ऐसा नहीं है, दोनों का जनरल में हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया मार्क्स कहा जाएगा, ठीक है, नई नियमावली के तहत, क्योंकि जो इतना ला रहा है वो अच्छा कहलाएगा। ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों के लिए बढ़िया है। अब जो लोअर हैं ईबीसी, ओबीसी और एससी एसटी, उन लोगों के लिए भी जो है, उन लोगों के लिए ये भी ठीक है, और इससे कम भी मार्क्स रहा तो एससी एसटी में सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये आपका हो गया बेटर, ये गुड बेटर बेस्ट, गुड इतना, बेटर इतना, बेस्ट इतना। अब इसके नीचे आइएगा तो एवरेज अगर कहा जाए तो 60, और उससे नीचे आएगा तो एससी एसटी में आपका उतना हो जाएगा। कहीं कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कक्षा 9 से 10 तक के लिए भी बनाया जा रहा है, उसमें भी यही कहा गया कि ग्रेजुएशन और बीएड, हालांकि वो शिक्षा विभाग के द्वारा मसौदा तैयार में ये बातें नहीं कही गई है, तो वो हम कह नहीं सकते हैं कि क्या कहाँ तक सही है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।